हेलो, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं ओवर थिंकिंग के बारे में। तो ओवर थिंकिंग क्या है, पहले हम यह समझते हैं कि ओवर थिंकिंग हम उसे ही कहते हैं जो जिस चीज़ को हम बार बार सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, एक बार नहीं 1000 मरतबा सोचते हैं, बहुत बुरे बुरे ख्याल हम अपने मन में क्रिएट करते हैं, तो उसे तो ओवर थिंकिंग कहते हैं ना। ओवर थिंकिंग की वजह से आप लोगों को नहीं पता है कि कितने आदमी बीमारियों का शिकार भी हो जाते हैं। वो यह नहीं जान पाते हैं कि उनके बार बार सोचने, एक ही चीज़ को सोचने से उनके दिमाग पर असर होता है। उनको यह नहीं लगता है, वह यह सोचते हैं कि हम कोई भी चीज़ को ज़्यादा बार सोचे तो उसका सॉल्यूशन हमें मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप ओवर थिंकिंग का शिकार बल्कि हो रहे हैं। आपको यह समझना होगा कि कोई चीज़ हम हद से ज़्यादा सोच रहे हैं तो वह ओवर थिंकिंग का विषय है, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। चलिए मैं सबसे पहले आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि एक नॉर्मल थिंकिंग, एक नॉर्मल इंसान जो सोचता है सो, और एक ओवर थिंकिंग जो बहुत ज़्यादा सोचता है सो, यह क्या है। इसको कैसे जाने कि हम जो सोच रहे हैं और नॉर्मल सोच रहे हैं या ज़्यादा सोच रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक होते हैं हेल्दी थॉट्स और एक होता है अनहेल्दी थॉट्स। तो हेल्दी थॉट्स वह होता है जैसे कि एक व्यक्ति पर कोई मुसीबत आता है, वह कोई भी मुसीबत क्यों ना हो, तो हेल्दी थॉट्स वह होता है जिससे हम कोई भी मुसीबत की जड़ तक जाके उस मुसीबत का सॉल्यूशन निकालते हैं। कोई भी विषय पर चर्चा करके उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, उसे कहते हैं हेल्दी सोच, हेल्दी थॉट्स। अब हम जानेंगे कि अनहेल्दी थॉट्स क्या होते हैं। तो अनहेल्दी थॉट्स में आदमी क्या करता है, जैसे उनके पर कोई मुसीबत आता है तो वो सोचने लगता है कि अरे, अपने स्ट्रेंथ के बारे में सोचता है, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, यह काम कैसे होगा मुझसे, या मेरे से हो पाएगा भी नहीं। तो यह अनहेल्दी थॉट्स होते हैं। तो यह है एक नॉर्मल थिंकिंग और ओवर थिंकिंग। आपको जब भी लगे कि आप कोई चीज़ को ज़्यादा सोच रहे हैं तो आपको पता चल जाना चाहिए कि यह ओवर थिंकिंग का विषय है। आपको यह जान जाना चाहिए कि नॉर्मल थिंकिंग के सोचने में और ओवर थिंकिंग सोचने में आपको तो फ़र्क इतना मत पता चल ही गया होगा कि यह होता कैसे है। आपको जब भी ऐसा लगे कि मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ किसी विषय पर या किसी टॉपिक पर, तो आपको समझ जाना चाहिए कि बस इनफ, अब नहीं, ये ओवर थिंकिंग का शिकार हो रहे हैं, अब मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगा। नॉर्मल थिंकिंग में आपको ऐसा नहीं लगेगा। नॉर्मल थिंकिंग क्या है? नॉर्मल थिंकिंग, कोई आप किसी के बारे में सोच रहे हैं तो उसका जड़ तक जाकर आप सोल्यूशन मांगेगा। और ओवर थिंकिंग में क्या होगा कि आप उस मुसीबत को पकड़ के बैठ जाइएगा कि ये मुझसे नहीं होगा, ये मैं करूँ तो कैसे करूँ। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा। ठीक है, आप इतना तो जान गए हैं कि ओवर थिंकिंग और अनहेल्दी थॉट्स और ओवर थिंकिंग वाला थॉट्स क्या होता है। तो अब हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग थॉट्स के भी कुछ प्रकार होते हैं, या किस किस टाइप के होते हैं। बहुत टाइप के होते हैं, जैसे फ्यूचर से रिलेटेड होता है, पास्ट से रिलेटेड होता है, या तो आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा सोचते हैं। तो मैं सबसे पहले फ्यूचर से स्टार्ट करता हूँ। फ्यूचर से रिलेटेड कैसे हो सकता है? तो वह फ्यूचर से रिलेटेड ऐसा होता है कि जैसे आपको अपने फ्यूचर में, एक बंदा होता है वह सोचता है कि मैं अपने फ्यूचर में क्या करूँगा, मैं कैसे अपना लाइफ सेट करूँगा, मैं कैसे ये काम कर पाऊँगा। यह सब ओवर थिंकिंग है। वह सोचता रहता है कि मैं क्या करूँगा, अपने लाइफ को कैसे सेट करूँगा, यह मुझसे हो पाएगा भी नहीं। यह ओवर थिंकिंग का शिकार है। ठीक है, आप प्रेजेंट का नहीं सोच रहे हो, आप प्रेजेंट का नहीं सोच रहे हो, सोच रहे हो तो फ्यूचर का सोच रहे हो।
आप प्रेजेंट का सोचो ना, जो आपके हाथ में है, जो आपके बस में है, जो आप इसमें कुछ कर सकते हो। अब प्रेजेंट का सोचो। फ्यूचर आपके हाथ में भी नहीं है। आप जानते हो कि फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, नहीं जानते हो, फिर भी आप उसी के बारे में सोचते रहते हैं। आप प्रेजेंट में नहीं सोचते हो। प्रेजेंट फ्यूचर के सोचने से मैं एक बात बताता हूँ, आप अगर फ्यूचर को ज़्यादा सोचिएगा तो आपका प्रेजेंट खराब होगा। आप दिन भर अनहेल्दी रहेंगे, आप सही से खेल कूद भी नहीं पाएंगे, न सही से खुश रह पाएंगे अपने लाइफ में। और ख़ास बात, अगर जो फ्यूचर से रिलेटेड सोचते हैं ना, तो वो इतना तो कंफर्म है कि वो नेगेटिव ही सोचते हैं। पॉजिटिव तो कभी सोच भी नहीं करते हैं। नेगेटिव, वह सिर्फ नेगेटिव ही सोचते हैं। पॉजिटिव तो सोचना ही नहीं उनको कि हाँ आगे चल के मेरे साथ कुछ अच्छा होगा। नहीं, मैं क्या करूँगा आगे जाके। अरे यार अच्छा सोचो, अगर सोचना ही है तो। ये तो आपको समझ में आ गया कि फ्यूचर से रिलेटेड ओवर थिंकिंग क्या है। अब हम बात करेंगे दूसरा ओवर थिंकिंग जो होता है पास्ट से रिलेटेड, भूतकाल जिसे हम बोलते हैं। तो भूतकाल, पास्ट से रिलेटेड ओवर थिंकिंग कैसे आ सकता है। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि एक व्यक्ति होता है जिसने अपने पास्ट में कुछ गलतियाँ की होती है। वह यही गलतियाँ बार बार सोच के रहता है कि अरे भाई ये तो मेरे साथ बहुत बड़ा गलती हो गया, अब मैं क्या करूं, ये कैसे ठीक होगा। अरे यार पास्ट बीत गया, उसको टाइम के भरोसे, उसको टाइम के हवाले कर दो। बीत गया, तुम तो उसे चेंज कर नहीं सकते हो। आदमी आधा से ज़्यादा यही सोच रहता है कि अपने पास्ट के बारे में, जो बीत गया उसके बारे में क्या सोचना है। मैंने पहले भी कहा कि आप फ्यूचर पास्ट में ही लगे रहते हो, इसलिए कुछ नहीं कर पाते। प्रेजेंट में रहो ना यार, प्रेजेंट में सोचो कि आप प्रेजेंट में कुछ कर सकते हो। आपको प्रेजेंट में नहीं सोचना है, फ्यूचर में सोचना है, पास्ट में सोचना है। समझ में नहीं आ रहा है। तो जो बीत गया उसके बारे में मत सोचो, जो आने वाला है उसके बारे में भी मत सोचो। जो चल रहा है, जो तुम्हारे बस में है कि हाँ अभी जो मैं कर रहा हूँ, तो उसके बारे में सोचो। तो यह ओवर थिंकिंग का शिकार या भी एक ओवर थिंकिंग का ही शिकार है, जो आपको समझना है। ठीक है, तो ओवर थिंकिंग क्या है, ओवर थिंकिंग किस टाइप के होते हैं ये तो आपने जान लिया, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है आपने अब तक यह नहीं जाना है। इसका सॉल्यूशन क्या है। तो इसका सॉल्यूशन बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट क्या बोलते हैं उसको, बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में। ओवर थिंकिंग का सॉल्यूशन। ओवर थिंकिंग का सॉल्यूशन बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये ओवर थिंकिंग बहुत नुकसानदायक है, बहुत नुकसान पहुँचाता है। आप दिन भर ठीक से रह नहीं पाते हो, आप रात में सोने भी जाते हो तब भी ओवर थिंकिंग चलते ही रहता है आपके माइंड में, बुरे बुरे थॉट्स आना। आप सोने भी जाते हो तो सो नहीं पाते हो। आपको मैं इसका एक सॉल्यूशन बताता हूँ, एक छोटा सा सॉल्यूशन कि आपको पकड़ना है कि जैसे ओवर थिंकिंग आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अब मैं ओवर थिंकिंग का शिकार हो रहा हूँ धीरे धीरे। जैसे मान लीजिए मैं कोई विषय पर टॉपिक कर रहा हूँ, अब वो टॉपिक ख़त्म हो गया फिर भी हम सोच रहे हैं उसके बारे में, तो ओवर थिंकिंग है। आपको उसको रोकना कैसे, ये तो ओवर थिंकिंग में आपको बताता हूँ। ओवर थिंकिंग अनकंट्रोल होता है, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप इसे रोक जरूर सकते हैं। वो कैसे रोक सकते हैं आपको मैं बता दूं। जब भी आपको ऐसा लगे कि नहीं ये ओवर थिंकिंग हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको किसी भीड़ भाड़ वाले जगह पे चले जाना है,
जिससे आपका माइंड डाइवर्ट होगा। तो ओवर थिंकिंग का जो बुरे बुरे थाट्स आ रहे थे आपके मन में, वो खुद ब खुद कम हो जाएंगे। एक और सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। आपके घर में रबड़ तो होगा ना, रबड़, कोई भी रबड़, ठीक है। तो रबड़ क्या करना है, आपके हाथ में पहन लेना है, और जब भी आपको ऐसा लगे कि ये ओवर थिंकिंग हो रहा है, आपको रबड़ खींच कर हाथ में मारना है, टपाक के। उससे क्या होगा, मन आपका डाइवर्ट हो जाएगा अपने हाथ की ओर। आपका हाथ जब पेन देगा तो आपका मन डाइवर्ट होगा ना उसके ऊपर, तो डाइवर्ट होगा तो आपका ओवर थिंकिंग का जो है कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये था इसका सॉल्यूशन। मैं आपको बता दूं मेरे भाई कि ओवर थिंकिंग के चक्कर में मत फंसो। जो तुम कर रहे हो उस पर फोकस करो। आने वाला दिन में तुम रहोगे या हम रहेंगे या कोई और रहेगा या नहीं, तुमको तो इसका भी नहीं पता है, तो सोच के क्या फ़ायदा। और बीते वाले कल के बारे में तो सोच भी मत करो। जो हो गया सो हो गया, उसको ना बदला जा सकता, उसको तारीख के भरोसे छोड़ दो। तारीख को उसको सौंप दो कि कुछ हुआ भी था, ठीक है। तो यह जो चीज़ है ना, ओवर थिंकिंग, ये आजकल के नौजवान में कंपलसरी है, कंपलसरी, आना है तो आना है। और सबसे ज़्यादा नौजवानों में आता है फ्यूचर से रिलेटेड। ये बहुत ट्रेंड चल रहा है फ्यूचर से रिलेटेड थॉट्स। फ्यूचर से रिलेटेड थॉट्स बहुत चल रहा है अभी। और रह गई बात की यहाँ की इसे परमानेंटली कैसे ख़त्म करें, तो ये आप ही के हाथ में है। ना हम ख़त्म कर सकते हैं, ना कोई और आप ख़त्म कर सकता है। ये आपके ही हाथ में है। आपको जब भी ऐसा लगे कि ओवर थिंकिंग आ रहा है, तो बस आपको यह सोचना है कि नहीं, अब मेरे को कुछ सोचना ही नहीं, बस ख़त्म, दूसरे टॉपिक में सोचने लगो। आप रात में डीप ब्रेथ करो, थोड़ा कसरत करो, जिससे आपका मन डाइवर्ट होगा, आपको अच्छी नींद मिलेगी। तो यही सब चीज़ें हैं ओवर थिंकिंग, और आप इसे कैसे बच सकते हैं वो भी आज हमने बात किया। तो ओवर थिंकिंग का शिकार मत होइए। मेरा यही मानना है कि आज कल के जितने भी नौजवान लड़के हैं वो ओवर थिंकिंग का शिकार हो रहे हैं। तो ओवर थिंकिंग का शिकार मत होइए। आप जो मैंने बताया उसको फॉलो कीजिए और अपने ओवर थिंकिंग को कंट्रोल में कीजिए, ठीक है। तो चलिए, आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।